अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही खस्ता लजीज मीठी टिक्कियाँ। तो इसकी रेसिपी आप नोट डाउन कर लें। ये मैंने आइसिंग शुगर बनाई है, आम शुगर को पीस कर, और हम हस्बे ज़ायका डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे ऐड कीजिएगा। और एक पाव मैंने इसमें दूध लिया है। तो जब हम आटा गूँधेंगे तो जितना रिक्वायर्ड होगा उतना यूज़ करेंगे। एक बड़ा कप भर के मैदा लिया है। ये देखिए तिल लिए हैं, तिल के साथ इसका जायका बहुत ही टेस्टी आता है। तो ये तिल भी हम हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करेंगे। ये छोटी इलायची का पाउडर लिया है मैंने, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और सूजी लिए हाफ़ कप। तो चलें फिर हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में ज़रूर इसे शेयर करें, और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। तो चलें फिर हम इस टेस्टी और मज़ेदार सी खस्ता टिक्कियों को, ये रजब की टिक्कियाँ भी कहलाती हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें मैदा ऐड करेंगे बाउल में। एक बड़ा कप मैंने मैदा लिया है, एक पाव के करीब है ये तकरीबन। और सूजी हाफ़ कप है। पहले हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। ये छोटी इलायची का पाउडर है, ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे। इसके साथ ही वाइट तिल ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, तकरीबन 3 टेबल स्पून। अब बारी आती है शुगर ऐड करने की। तो शुगर जो है वो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं। मैं इसमें 5 टेबल स्पून शुगर के ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। 4 और ये 5 टेबल स्पून। तो चलें फिर हम इसे गूंदना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं मिल्क के साथ गूंदूंगी, बहुत ही खस्ता और ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। इसके साथ ही मेरा जो मिल्क है, ये देखिए, ये मिल्क जो है मेरा फुल क्रीम मिल्क है, इसलिए मैं इसमें किसी भी किस्म का बटर ऐड नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपका मिल्क जो है वो विदाउट क्रीम हो, यानी मलाई के विदाउट हो, तो फिर आप इसमें 2 टेबल स्पून घी के या बटर के भी ऐड कर सकती हैं। लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं कर रही, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जो मिल्क यूज़ कर रही हूँ मैं, वो बहुत ज़्यादा मलाई वाला है। तो फिर हम इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सबको मिक्स कर लेते हैं। और मैं इसे आटे की तरह ही गूँधूँगी। ना ज़्यादा इस बैटर को पतला रखना है, ना ही ज़्यादा हमें इसको थिक करना है। तो चलें फिर हम इसको गूँध लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हम मिल्क ऐड करेंगे, जितनी हमें रिक्वायर्ड होगी, ज़रूरत होगी। बिल्कुल आटे की तरह ही इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है हमें। ना बैटर को ज़्यादा थिन करना है, ना ही पतला करना है। माशाल्लाह से आटा हमारा डन हो गया है। मैंने 1 पाव के करीब दूध लिया था, और इसमें तकरीबन जो है, ये देखिए, थोड़ा सा ही मिल्क हमारा बचा है। अब हम इसे हाफ़ आवर के लिए स्टे करवाएंगे, और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। मैं आपको आगे जाकर टिप दूंगी कि हमें कौन कौन सी बातों का फ्राई के दौरान ख्याल रखना है, जिससे हमारी लजीज और खस्ता टिक्कियाँ बनकर तैयार होंगी। हमने इसमें किसी भी किस्म का सोडा ऐड नहीं किया है। सोडे के ही ये बहुत ही ज़बरदस्त और खस्ता बनने वाली हैं। तो चलें फिर हम हाफ़ आवर के बाद इसे फ्राई करते हैं। हाफ़ आवर गुज़र चुका है। अब हम इसे कटर की मदद से शेप दे देते हैं। मैंने एक बड़ा सा पेड़ा लिया है, रोलिंग पिन की मदद से इसे हम बेलेंगे। थोड़ा सा थिक ही बेलना है इसे। अगर आपके पास कोई कटर है तो ठीक है, वरना आप इसे मेरी तरह किसी बॉटल के कैप से भी कट कर सकते हैं। राउंड शेप में हम इसे कट करेंगे। माशाल्लाह से तमाम टिक्कियों को हमने शेप दे ली है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है। आहिस्तगी से 1 बाय 1 तमाम टिक्कियों को इसमें डालेंगे, और हम डीप फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाना है, ताकि अंदर से कच्ची ना रहें। माशाल्लाह से तमाम टिक्कियाँ फ्राई कर ली हैं मैंने, और ये अंदर से बहुत ही खस्ता और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। मुंह में घुल जाने वाला इनका जायका है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा।
वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इसे लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।